बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जानो माल की अब कोई कीमत नहीं बची। कब कहाँ किस मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। गौकशी, छेड़छाड़ और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के इल्ज़ाम में अब किसी भी मुसलमान की जान ले लेना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। शायद यही वजह है कि इस तरह के वाक़यात में कसरत से इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि मुल्क में लिंचिंग करने वालों को हुकूमत की पुष्टपनाही मिल रही है। कट्टर हिंदुत्व के इन खूनी दरिंदों के खिलाफ न सिर्फ ये कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि इनकी हौसला अफजाई की जाती है। मुल्क में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं जिनके कसूरवारों को सजा दिलाने के बजाय उनकी हौसला अफजाई की जाती है। 28 सितंबर 2015 को दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग के जरिया हत्या कर दी जाती है। अखलाक पर लगाए गए इल्जामात भले ही आज तक तस्दीक ना हो पाए हों, लेकिन इसी एक इल्जाम की बुनियाद पर अखलाक की जान ले ली गई और इस वाक़े के 6 साल गुजर जाने के बाद भी अखलाक के घर वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उल्टा अखलाक के घर वालों के ही खिलाफ मुतअद्दिद दफात में मुकदमात दर्ज कर दिए गए। अखलाक की मॉब लिंचिंग मामले ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तानी जमहूरियत को शर्मसार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कसूरवारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इन भगवा आतंकवादियों के आतंक का जाल मजीद बढ़ता जा रहा है और बेखौफ होकर ये लोग मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। 28 सितंबर 2015 को दादरी में अखलाक की हत्या, 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान, 22 जून 2016 को हाफिज जुनैद, 20 जुलाई 2018 को अकबर खान और 17 जून 2019 को झारखंड में तबरेज अंसारी को चोरी का इल्जाम लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 31 अगस्त 2019 को ही ट्रक ड्राइवर मोहम्मद हाशिम को यह कहकर मार दिया गया कि वो गौमांस की तस्करी कर रहा था। इन तमाम वाक़यात के अलावा सिर्फ अगस्त महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर खुलेआम मुसलमानों को काटने के नारे लगाए जाते हैं। 13 अगस्त को कानपुर में रिक्शे वाले के साथ मारपीट का वाकया पेश आता है और 15 अगस्त को महाराजगंज जिला के परसौनी गांव में बहुसंख्यक समाज के लोगों ने नाजिम अली नाम के एक मुस्लिम शख्स को मार मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसमें नाजिम अली की एक आंख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दरमियान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ये दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगता है, जहां एक मासूम गरीब मुसलमान को मारा पीटा जा रहा है। ठीक है ना, जो बहन बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ, जिसके नाप का है जो आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तू जीवन में, किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिक्कत जाना। बाद में इस गरीब मुसलमान पर छेड़खानी का इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ ही मुतअद्दिद 9 संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि इन तमाम मामलात में पुलिस ने अपने फराइज की अंजामदेही के बजाय मॉब लिंचिंग करने वालों का ही साथ दिया। बाद में लीपापोती करते हुए मामूली दफात में मामला दर्ज किया ताकि इन शरपसंदों को फौरन ही जमानत मिल सके, जैसा कि अभी तक के दूसरे तमाम वाकयात में होता आया है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह हुई कि इंदौर मामले में बहुसंख्यक समाज ने डीआईजी दफ्तर के सामने मुजाहरा करके मॉब लिंचिंग करने वालों की हिमायत की। अब ये वीडियो भी देख लीजिए जहां 2 मुस्लिम भिखारियों को मारा और पीटा जा रहा है और बाद में उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है। अरे रोज मांग रही है भैया, पकड़ लिया ना, चला इसको, चला क्या बाल बड़ा चोरी होगी विज्ञान नगर में और यही लोग आगे साथ और भी है, 2-4 जना गैंग है पूरी। तेरा पाकिस्तान पाकिस्तान में यहाँ है मांगने, पाकिस्तान जाएगा, भैया भैया सुनो।
बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के अजमेर शहर का है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इस तरह के वाकयात अब आम बात हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है और हुकूमत इस पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है। आखिर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत आती कहां से है। इस ताल्लुक से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2010 और साल 2017 के दरमियान भारत में गौरक्षा के नाम पर कुल 63 हमले हुए, जबकि साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद और 2010 और साल 2014 के दरमियान होने वाले कुल हमलों में 28 लोगों को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया, जिसमें 24 मुसलमान और 4 गैर मुस्लिमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 124 लोग इस तरह के वाकयात में जख्मी भी हुए। Scholar.in में शाये रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ अब नफरत इस कदर बढ़ गई है कि हर तीसरा भारतीय पुलिस अहलकार गौकशी मामले में मॉब लिंचिंग को जायज समझने लगा है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में 52%, कर्नाटका में 57%, मध्य प्रदेश में 63% और झारखंड में 66% पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो इस तरह के मॉब लिंचिंग को जायज समझते हैं, यहां तक कि ऐसा करने वालों का बचाव भी करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने वालों के साथ मिल जाएं तो मुल्क में मुसलमानों की हो रही मॉब लिंचिंग के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। इन हालात में हुकूमत और पुलिस अगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान भी इसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते। इतना कुछ देखकर भी मुसलमान मसलक और फिरकाबंदी से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुसलमान आज भी सियासत में हिस्सेदारी के बजाय ताबेदारी को तरजीह दे रहा है। मुसलमान मुल्क में एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के बजाय मुशायरों का इनेकाद करते हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के बजाय जलसे और जुलूस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पीर और फकीरों की जेब को गर्म करने का काम किया जा रहा है, जो कभी भी बुरे वक्त में मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते हैं। बंद कीजिए पीर फकीरों और शायरों पर अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना। याद रखिए, सिस्टम ही आपके साथ नाइंसाफी को बढ़ावा दे रहा है और बगैर सिस्टम में दाखिल हुए इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं है। आरएसएस ने जिस सिस्टम को अपनाकर हमारे खिलाफ महाज तैयार किया है, हमें इसी सिस्टम को फॉलो करके उसका मुकाबला करना होगा। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। शुक्रिया।